कृषि प्रधान देश है ये, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किसान की आय कैसे बढ़े। ये शर्म की बात है या नहीं, ये खुद देख सकते हैं। कृषि प्रधान देश है, किसान आत्महत्या करता है, हम चर्चा करते हैं कि आय कैसे बढ़े। कोई कहता है कि 5 साल में हम दुगनी कर दी। आज मुझे बता दो, इस हॉल के अंदर छोड़ो, आप दिल्ली की पेरिफेरी ढूंढ लो 20 किलोमीटर, किसी किसान से पूछो कि तुम्हारा बच्चा खेती करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता। ये शर्म की बात नहीं तो क्या है। अब केवल आपकी बात पे कि आय कैसे दुगनी हो या कैसे बढ़े। अरे आय हो तो सही पहले। आज तो किसान कर्ज में डूबा हुआ है, हकीकत तो ये है। और जहां तक सवाल उठता है, केवल उसको धनवान बुला लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई तुम तो भगवान के बात तुम ही हो किसान को। उसका कभी किसी ने हाल देखा कि उसके घर में क्या हो रहा है? किसान को केवल इस देश ने वोट बैंक बना के रख दिया है। केवल कोई भी पार्टी हो, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, कोई भी पार्टी हो, केवल एक वोट बैंक बना के रख दिया है। और यहां पर सुबह से पता नहीं कितनी भाषण हुए होंगे। मैं तो केवल मंत्री जी को सुना था, जो मंत्री जी बोल रहे थे। और ये सबको मालूम है कि आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता। आज की तारीख के अंदर एक ही है कि किसान का बच्चा आज खेती नहीं करता, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। गांव में देखिए, किसान के बच्चों की शादी तक नहीं हो रही है क्योंकि रोजगार नहीं है। यह हकीकत है। अब उसमें एक राय जो हम लोगों ने आज 10 साल से चालू की है, स्वामीनाथन जी के बारे हम बोलते हैं कि उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, 2006 में रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट जो है उसमें एक चीज बहुत बढ़िया थी कि एमएसपी के ऊपर 50%, C2 प्लस 50% दिया जाए। बाकी बहुत चीजें हैं, ई मार्केट से मतलब नहीं, बाकी चीजों से मतलब नहीं। पर हमारा कहना है कि जो एमएसपी सरकारी है आज, क्या वो भी किसानों को मिलती है? क्या वो भी किसानों को मिलती है? धान ले लो, आज काउ बेल्ट के अंदर तो गेहूं भी लगता है, जो हमारे आसपास के 5-6 प्रांत हैं। पूरे देश में धान लगता है। धान की एमएसपी 2100 रुपया है। बिहार का किसान, मैं अभी जो भाई साहब बोल रहे थे 1121 की बात, 1121 हो या 1509 बासमती की बात नहीं कर रहा, मैं मोटे चावल की बात कर रहा हूं जो लगता है। बिहार में 1200 में बिकता है, 1100 में बिकता है, कोई लेने को तैयार नहीं है। ऊपर आप आते हो उत्तर प्रदेश के अंदर, ईस्टर्न यूपी में 1200-1300, और आगे बढ़ जाइए रोहेलखंड की तरफ 1300-1400, और जहां आप आ जाएं वेस्टर्न यूपी में 1500-1600, 2100 किसी ने देखा नहीं है। ये क्या फायदा है आंकड़ों का? हमने ये दे दिया, एमएसपी थी, है, रहेगी। अरे छाप लगा दो ना, ठप्पा लगा दो, केवल हमें कह दो, गारंटी दे दो, इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा। फायदा क्या होगा? अगर 500 रुपए का भी फर्क पड़ गया एक क्विंटल पर, 20 क्विंटल का 30 क्विंटल होता है धान, 20 क्विंटल लगा लो, 10,000 रुपए का कम से कम फर्क होगा, कम से कम। ये एक रास्ता बनेगा, और उस रास्ते के देश का भी फायदा होगा। कोरोना के बाद जहां जीडीपी डाउन हो रही है और नेता बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, एमएसएमई को पैसा देने से नहीं बनेगा, प्रोडक्शन से नहीं बनेगा, कंज्यूम कौन करेगा? 60-70% लोग तो देहात के लोग हैं जी, जिनके पास पॉकेट में पैसा नहीं है जी। अगर उनके पास पैसा आ जाएगा, 10,000 रुपए प्रति एकड़ का अगर धान में अकेले में फायदा हो जाएगा, तो आप देख लोगे पूरे देश में कम से कम 3-4 लाख करोड़ का फायदा होगा। और किसान अपना पैसा ना बैंक में रखता है ना घर में रखता है, वो सीधा बाजार में लेके जाता है जी। तो इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता भी दिख जाएगा, किसान का भी भला हो जाएगा, देश का भी भला होगा। हमें आय बढ़ाने की बात अगर करनी है तो देश को साथ लेके चलने की बात करनी है।
नौजवानों को जीविका नहीं दे सकते तो कम से कम उनको, अगर हम उनको रोजगार नहीं दे सकते तो जीविका देने की बात करें, कम से कम लाइवलीहुड देने की